जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट्स रहते हैं, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और दर्शन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ दर्शन कीजिए श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा के पावन तट पर यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मलमेश्वर के रूप में विराजमान है, जो महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। बात करें ट्रेन की तो यहां का वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन इंदौर में है, जो ओमकारेश्वर जी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर रेलवे स्टेशन से मात्र 100 मीटर दूरी पर सरवते बस स्टैंड बना हुआ है, वहां से और रेलवे स्टेशन के बाहर से भी आपको डायरेक्ट बसेस ओमकारेश्वर के लिए मिल जाती हैं। बस में इस 80 किलोमीटर दूरी के लिए आपसे 140 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं खंडवा रेलवे स्टेशन भी ओमकारेश्वर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो ओमकारेश्वर जी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खंडवा तक आने के बाद में आप बस, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आराम से ओमकारेश्वर तक आ जाएंगे। वहीं दोस्तों, ओमकारेश्वर आने वाले 90% भक्त पहले उज्जैन में महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद ही ओमकारेश्वर जाते हैं। अगर आप भी महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर जाते हैं तो उज्जैन से ही आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। आप किसी भी टूर एंड ट्रेवल ऑफिस से इसकी बुकिंग करा सकते हैं। बसेस आपको सुबह ले जाती हैं, पूरे दिन आप दर्शन कर लें, शाम को फिर से उसी बस से उज्जैन के लिए वापसी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप इसकी टाइमिंग देख सकते हैं। बसेस के किराए की बात करें तो एसी बस में राउंड ट्रिप का 520 रुपये, डिलक्स नॉन एसी बस में 400 रुपये और ऑर्डिनरी बस में 320 रुपये राउंड ट्रिप के लिए लेते हैं। तो आप बहुत ही आराम से उज्जैन से जाकर ओमकारेश्वर जी में दर्शन करने के बाद फिर से उज्जैन के लिए वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो देवास गेट से भी आपको बसेस मिल जाती हैं, जो आपको इंदौर में ड्रॉप कर देंगी, या आप ट्रेन के माध्यम से भी इंदौर तक जा सकते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से हर 1 से 2 घंटे में आपको इंदौर के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। इंदौर तक पहुंचने के बाद में फिर आप बस, शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से ओमकारेश्वर तक जा सकते हैं। बात करें प्राइवेट टैक्सी की, अगर आप इंदौर से प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से ओमकारेश्वर तक जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं उज्जैन से 4000 से 5000 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो इंदौर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। इंदौर तक आने के बाद में आप बस, प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आराम से ओमकारेश्वर तक आ सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर। बस वाले आपको ओमकारेश्वर के न्यू बस स्टैंड पर ड्रॉप करते हैं। यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है। इस दूरी को आप ऑटो के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 20 से 30 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर मेन मार्केट में और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या चार्जेस रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मेन मार्केट में ही बहुत से होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे। धर्मशाला के रेट की बात करें तो मात्र 300 रुपये से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। 600 तक के बजट में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। वहीं होटल्स की रेट की बात करें तो इनके रेट्स 500 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1000-1200 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा एसी रूम मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर श्री गजानन महाराज धर्मशाला भी बना हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मात्र 200 से 400 के बजट में आपको 4 बेडेड रूम तक मिल जाते हैं। यहाँ पर भी अपनी फैमिली के साथ आकर स्टे बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने।
दोस्तों ऑटो वाले जहां पर आपको उतारते हैं यहीं सामने से ही ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रास्ता जाता है। पुल के माध्यम से मां नर्मदा को पार करके अब हम लोग दूसरी साइड आ जाएंगे। यहीं नीचे से मंदिर के लिए रास्ता जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो यहीं पर शीघ्र दर्शन काउंटर भी बना हुआ है, जहां पर 300 रुपये का आपको टोकन मिलता है। 15 से 20 मिनट में बहुत ही आराम से आप दर्शन प्राप्त कर लेंगे। मंदिर मार्ग पर दोनों ही साइड फूल मालाओं की दुकानें हैं, जहां से आप फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों ये दिव्य और भव्य 5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवता विराजमान है। आप लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए 5वीं मंजिल पर आ जाएंगे, जहां पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। बहुत ही भव्य और प्राचीन शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों गर्भगृह के अंदर मोबाइल यूज करना मना है, तो आप अपना मोबाइल पॉकेट में रख लें, वरना आपका मोबाइल जमा भी किया जा सकता है। आप गर्भगृह में प्रवेश कर महादेव जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों ओमकारेश्वर जी में अगर आप नॉर्मल डेज में दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पर 15 से 20 मैक्सिमम 30 मिनट में आपको दर्शन मिल जाते हैं। वहीं वीकेंड पर, छुट्टियों में, फेस्टिवल्स पर और स्पेशली सावन में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। तब आपको यहाँ पर दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का समय भी लग सकता है। तो ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर से बाहर आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दूसरी ओर विराजमान है। आप ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे से होते हुए झूला पुल के माध्यम से नर्मदा नदी को पार करके दूसरी साइड आ सकते हैं, या फिर ओमकारेश्वर एंट्री गेट के पास से नीचे जाकर नाव के माध्यम से नर्मदा नदी को पार करके दूसरी साइड आ सकते हैं। नाव वाले आपसे एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए 40 से 50 रुपये का चार्ज करते हैं। दूसरी साइड आने के बाद कुछ सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर के पास में आ जाएंगे। दोस्तों बहुत ही प्राचीन और भव्य शैली में ये प्यारा सा मंदिर स्थापित है। आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करें, महादेव जी के दर्शन कर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यहाँ पे दर्शन करके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं महादेव जी से यही कामना करता हूँ, महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते चलें। दोस्तों ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो आप भी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग फिर से घाट के पास में आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे मां नर्मदा के पावन जल में नौका विहार के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप नौका विहार जरूर करें, इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। नाव वाले आपसे 100 से 150 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं, वहीं 800 से 1000 में आप पूरी नाव को बुक कर सकते हैं। नाव वाले आपको डैम के पास तक ले जाते हैं, जहाँ पर आप नर्मदा और कावेरी का पवित्र संगम भी देख सकते हैं। फिर हम लोग वापसी कर ओमकारेश्वर मंदिर के पास में आ जाएंगे। नाव से ओमकारेश्वर मंदिर के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। सच में इसके नज़ारे देखते ही बनते हैं। एक तरफ मां नर्मदा का पावन जल और दूसरी तरफ ओमकारेश्वर मंदिर की खूबसूरती आपकी इस नौका विहार में 4 चांद लगा देते हैं। फिर पुल के नीचे से होते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से दूर से ही कुछ मंदिरों के दर्शन करने को भी मिलते हैं। नाव वाले आपको नर्मदा नदी और इन मंदिरों की पवित्र कहानियाँ भी बताते हैं। दोस्तों मां नर्मदा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप अगर चाहें दर्शन करने से पहले या दर्शन करने के बाद इस पवित्र जल में स्नान भी कर सकते हैं। दोस्तों नौका विहार करने के बाद में आप अगर चाहें तो ओमकारेश्वर परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये परिक्रमा लगभग 8 किलोमीटर की रहती है। इसको पूरा करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर विशाल शिव जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं। वहीं यहाँ पर शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है, जिसे आप पूरे ओमकारेश्वर से देख सकते हैं।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर आकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल तक का समय यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। वहीं सावन में भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है, तो सावन में भी आप यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ का कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सुबह 9 से 10 बजे तक यहाँ पर आ जाते हैं तो पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को यहाँ से आप वापसी भी कर लेते हैं। वहीं आप अगर चाहें तो एक नाइट का स्टे भी यहाँ पर बना सकते हैं। एक नाइट के स्टे में आप बहुत ही आराम से पूरे ओमकारेश्वर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट भोजन मिलता है, जहाँ पर नॉर्मल बजट में आप खाना पीना कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये वीडियो भी आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप सुबह यहाँ पर जल्दी आ जाते हैं और शाम को आप यहाँ से वापसी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 1000 से 1200 रुपये प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं आप अगर यहाँ पर एक नाइट का स्टे बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 2000 से 2500 प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपके पास में बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही वीआईपी होटल में स्टे भी कर सकते हैं। फिर जैसा आपका बजट हो अपने हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।